ओके गौरव जी। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी। जी बोलिए खान साहब। आवाज ही चली गई थी। खैर, क्या सवाल था? देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए सवाल तो मैं आपका नहीं सुन पाया, लेकिन मोटा मोटा मैं कई सारे मुद्दे में रखना चाह रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार जो आज का इशू है, इसको इन्होंने बहुत ज्वलंत बना दिया। जाट सुरेश, मैं जानना चाहिए रहा हूं कि आज जो देश के अहम मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उन मुद्दों पर आखिर चर्चा क्यों नहीं? आज इतने सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना व्यस्त है। आप देखिए उनकी व्यस्तता देखिए, फिल्म देखने में व्यस्त है। तमाम पार्लियामेंटेरियन को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के फिल्म देखने का तो वक्त है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे देश के हैं, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे वो संभल का इशू हो, चाहे वो अडानी का इशू हो, चाहे बांग्लादेश में हमारे तमाम हिंदू भाई जिनका कत्लेआम हो रहा है, नृशंस हत्या हो रही है, उस पर एक शब्द बोलने के लिए वक्त नहीं है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज तक मणिपुर जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। अफसोस हो रहा है। आज भ्रष्टाचार की बात गौरव भाटिया लगातार उठा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अजीत पवार, आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, आज उनको गोद में बैठे घूम रहे हैं आप। अडानी, जिस तरह हजारों करोड़ रुपए का आज आरोप लग रहा है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम अलग अलग मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आप अननेसेसरी दूसरे मुद्दों पर कहीं ना कहीं देश को इंगित करना चाहते, देश को डाइवर्ट करना चाहते। बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात, अभी इन्होंने चाइना की बात, मैं उत्तर दे दूं? आप बताइए ना। तो चाइना खत्म हो की जाएगा बात, गौरव जी। मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं, नो ऐसे नहीं, नहीं ऐश्वर्या जी, हाँ आप मौका करिए दिया करिए, कि मुझे कंप्लीट लास्ट में मौका कंप्लीट, दिया। अरे करिए Please, खान साहब, कंप्लीट होगी मेरी बात, करिए सुनिए। कंप्लीट। हाँ हो गया। चाइना की बात हो रही है, अरे सुनिए ना मेरे कोई दोस्त, दिक्कत नहीं। चाइना की बात हो रही है। हमारे देश हाँ, के विदेश चाइना मंत्री बहुत- क्या कहते हैं? चाइना में कहते हैं कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते क्योंकि आर्थिक तौर पे हम कमजोर हैं। सब जब हमारा मनोबल, हमारे सैनिकों का मनोबल हमारे देश का विदेश मंत्री कहीं ना कहीं डाउन करता है, तो आखिर क्या होगा? किन परिस्थितियों में हमारा जो नौजवान है, नहीं, आप लड़ना चाहते हैं चाइना से? वो अरे सर सुनिए नहीं, ना आप सर। चाइना के साथ जंग चाहते हैं? नहीं, जैसा आज की- चाइना में तो क्या हुआ सुनिए ना सर। हाँ, क्या हुआ चाइना में जुलाई बताइए। तो गलवान मिला। अरे सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ऐश्वर्या जी। जी, बोलिए सर। जुलाया तो गलवान मिला, और जब गले मिले तो तवांग मिला। ये तवांग और डोकलाम किस तरह मिले हैं और गलवान किस तरह मिले हैं, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। और रही बात लोकसभा चलने की, हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है लोकसभा चलाने की, संसद चलाने की। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था। नहीं, और मैं उत्तर दे दूं? विपक्ष आ रहा की हूं, जिम्मेदारी है सवाल उठाना। सुनिए मेरी बात, विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल उठाना। देश का मूड क्या है, वे सत्ता पक्ष को इंगित करना। और आज ये संसद चलाने के बजाय इधर उधर की बातें करते हैं। जब हमारे संसद खड़े होते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो साहब ये कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। क्यों कार्रवाई स्थगित करते हैं? कह रहे साहब अब सदन चलेगा नहीं, और अगर सदन नहीं चलेगा तो देश की आवाज कैसे जाएगी? बहुत अहम मसला है। आज तमाम बड़े इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर गौरव भाटिया जवाब नहीं देना चाहते, बीजेपी जवाब देना नहीं चाहती। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री को तो ऐसा लगता है कि साहब इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और आज जिस तरह इस मुद्दे को ला करके हाइप क्रिएट करने का प्रयास किया गया, यकीनन दुखद है, बहुत दुखद है कि आखिर इन मुद्दों को डाइवर्ट किया गया। तमाम देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बहस क्यों नहीं? गौरव भाटिया से मैं जानना चाहता हूं कि उन मुद्दों पे आखिर बहस क्यों नहीं हो रहा है? और जो सभापति महोदय बैठे हैं संसद में, साहब उनका किस तरह पक्षपातपूर्ण रवैया है। देश देख रहा है कि जब विपक्ष की आवाज जो हमेशा उठनी चाहिए, उसको दबाने के लिए उसको बैठा दिया जाता है। पिछले साल देखिए, पिछले कार्यकाल में देखिए 160 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप लोकतंत्र की हत्या, सुनिए 30 more seconds गौरव जी, आप सबका जवाब दे रहे हैं। कमिंग बैक, मेरी बात सुनना पड़ेगा, सुनना भी सीखो मेरे दोस्त। पिछली बार सांसद इनके ज्यादा जीते हैं संसद। अरे सुन रहे हैं अजीत भाई। देश की Coming, आवाज, coming, गौरव। हम देश है, हम आवाज है, हम पब्लिक है। आप पूछिए भाई, क्या अभी आ रहे हैं प्रवक्ता भाई। के साथ साथ हम देश है, और हमारी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप बहरे और गूंगे हो चुके हैं। मैं यही तो चाह रहा हूं कि संसद का आप लोग सही इस्तेमाल करें।
संसद का सही इस्तेमाल करें। गौतम अडानी, आप समझ गए कि ये सब अंबानी अडानी से इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। ये आप अपने दोस्त अखिलेश जी को बोलिए, अपने BFF राहुल गांधी को समझाएं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। हाँ, गौरव भाटिया वर्सेस 3। थैंक यू। गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, सबसे पहले तो कैसे सपा का प्रवक्ता आके चैनल पे झूठ बोलता है, मैं चुनौती देके कहता हूं और आप चेक करा लीजिएगा, फैक्ट चेक करिएगा। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे कभी कुछ नहीं बोला। आपको याद है संसद का ही सत्र था, मणिपुर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे और कांग्रेस वॉकआउट कर गई और सुनना भी पसंद नहीं किया और विपक्ष की भी तमाम पार्टियां वॉकआउट कर गई थी। और मणिपुर की जहां तक बात है, मणिपुर के अंदर जो आग लगी है वो चिंगारी, मिट्टी का तेल, सब कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम स्वयं वहां गए और स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन ये राजनीतिक गिद्ध चाहते हैं वापस वहां आग लगे, जैसे इन्होंने संभल में लगाई। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी पिक्चर देखते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का जो कूपा था वो जला दिया गया और हिंदू मारे गए, तुम लोगों से उफ नहीं निकला। एक सत्यता सामने आई, प्रधानमंत्री जी वो देखने चले गए, तुम्हें दर्द हुआ। और याद करो मुजफ्फरनगर दंगे, 65,000 उत्तर प्रदेश के निवासी, ठंड थी, 10 डिग्री टेम्परेचर, छोटे छोटे बच्चे, माताएं रोती हुई टेंट के नीचे थीं और मुख्यमंत्री, जिनको आधा मुख्यमंत्री कहा जाता था, सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का नाच गाना देख रहे थे। और साथ में मैं एक बात तुम्हें और बता दूं, अगर बात करोगे छुट्टियों की, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गर्व है मुझे नरेंद्र मोदी जी पे। जब उनकी माता का देहांत हुआ, वो उस दिन अपने पुत्र का दायित्व निभा के और दक्षिण भारत गए, क्योंकि वहां पे नागरिकों को उनकी जरूरत थी। योगी आदित्यनाथ जी, क्यों जनता ने उन्हें दोबारा चुना ऐश्वर्या जी? उनके पिताजी का देहांत हुआ, उन्होंने कहा नहीं, कोविड का समय मैं जनता की सेवा करूंगा। और दूसरा, अखिलेश यादव, आधे मुख्यमंत्री, एक महीना लंदन में पड़े रहते थे जब मुख्यमंत्री थे, लोगों को खबर नहीं थी कि मुख्यमंत्री कहां है। उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बना दिया था इन लोगों ने। आज वहां अपराधी थर-थर कांप रहा है। आज बड़ा सवाल यह है, राम गोपाल यादव जी ठीक है या मेरे मित्र यहां पे बैठे हुए हैं वो ठीक है? राम गोपाल यादव जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है राहुल गांधी हमारा नेता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है ये जो संभल भाग रहे हैं राहुल गांधी, ये तो ढोंग कर रहे हैं और मुद्दे उठाने चाहिए। तो पहले आप घमंडिया में, इंडी अलायंस में तालमेल तो लाइए। राम गोपाल यादव ज्यादा फटकार रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और आप यहां पे भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। आपको कम से कम अपने नेतृत्व के बारे में पता होना चाहिए, यह आवश्यक है। अब मैं एक बात और उठाऊंगा। देखिए, सपा का भी जो चरित्र है ये भारत विरोधी रहा है। आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में था 2012 में। उच्च न्यायालय ने रोक लगाई, तब नहीं ले पाए। उसके अलावा आजम खान क्या कहते हैं? आजम खान भारत माता को डायन बुलाते हैं। आजम खान का वक्तव्य है कारगिल की चोटी फतेह करने वाले हिंदू सिपाही नहीं थे, अल्लाह अकबर कह के मुसलमानों ने करी है। मैं कह रहा हूं सिपाहियों को तो छोड़ दो, हर सिपाही हमारी सराखों पर बैठा देते हैं हम लोग, वो देश के तिरंगे के लिए जान देता है, तुम उसको हिंदू मुसलमान में बांट देते हो। इतनी घिनौनी, इतनी घटिया, फुफुंदी लगी तुम्हारी सोच है और इसीलिए जनता बाइपोल आया ऐश्वर्या जी। 9 सीटों में इन्होंने एक सीट पहले तो कांग्रेस के भीख के कटोरे में डाली नहीं और 2 सीटें जीती, हम 7 जीते। ये क्या दर्शाता है? लोकसभा के चुनाव 2014, 2019 हम लोगों ने जो कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश में सबने देखा। 2017, 2022 योगी आदित्यनाथ जी ने जो कीर्तिमान बनाया हमने देखा। बाइपोल अभी सबसे बाद में हुए हैं, उसमें भी हम अच्छा कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है ये टूटी साइकिल पंचर टायर आगे चलने वाला नहीं है।